गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड लेक्चर है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था कि हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड हमने आपको बताया था, ओरस्टेड के हिसाब से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी स्टडी आज करेंगे। तो ओरस्टेड ने क्या बताया था, व्हेनेवर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नियर टू द कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, मान लो ये कंडक्टर है जिसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ओरस्टेड ने सीधा सा ये कहा कि किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड है, उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना, ये ओरस्टेड ने कह दिया। और यदि करंट फ्लो नहीं हो रही तो, करंट यदि फ्लो नहीं हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होना जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किसने बताया था? ओरस्टेड ने। कैसे चेक किया था? बाय टेकिंग मैग्नेटिक नीडल नियर टू द कंडक्टर and magnetic needles are deflected. The deflection of magnetic needle shows that the magnetic field produced near to the conductor. उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल लिया और कंडक्टर के पास ले गए, जैसे ले गए वैसे निगलेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्शन का मतलब, जो मैग्नेटिक नीडल बनती है ना वो मैग्नेट की बनी होती है, और यदि वो डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। कोई भी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास ले जाएं तो उसमें फोर्स लगता है, तो उसी तरह मैग्नेटिक नीडल भी डिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से वेक्टर है उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है। अब वेक्टर फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने कई सारे रूल्स आपको बताए थे, जैसे एम्पियर स्विमिंग रूल है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है, और राइट हैंड थंब रूल है, पाम रूल है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल, विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए शुरू करते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल से। यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं और आपको सभी को आज तैराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तैरने का नियम है एम्पियर के, तो आप तैराएंगे सभी को। तो आज हम फाइंड करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फर्स्ट हेडिंग है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर साहब तैर करके रूल बना दिए, ठीक है ना। कैसे तैरे होंगे आप इमेजिन करिए, आपको इमेजिन में करना है, ऐसे नहीं। ठीक है, जल्दी करिए, लिखिए। अब अकॉर्डिंग टू, आइए इसका स्टेटमेंट लिखें। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स स्विमिंग रूल,
if we imagine a person swimming person swimming along the wire in the direction of current, in the direction of current with its phase always turn towards the middle so that the current entered this field means at its end. The needle will be deflected towards left hand. पूरा स्टेटमेंट लिखिए अच्छे से। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है इसको समझना है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल इफ वी इमेजिन अ पर्सन स्विमिंग अलोंग द वायर, एक वायर यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, ये कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ऐसा वायर है मान लीजिए जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई भी है, मान लो पलक है, ठीक है, पलक तैर रही है यहाँ से, हाँ तो इमेजिन करना है, इफ वी इमेजिन अ पलक स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कोई भी हो सकता है। देखिए इसको, ये व्यक्ति ऐसे तैर रहा है, ये हमारा राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, ऐसे। अब इधर ये इसका फीट है, ठीक है ना, करंट कहाँ से इंटर कर रही है, फीट ऑफ मैन या पर्सन जो भी है, मैन वुमेन, यहाँ से करंट इंटर कर रही है और हेड से बाहर, हेड से, इसका हेड है, ठीक है ना, हेड से करंट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ऐसा इमेजिन करना है आपको कि फीट से, अंगूठे से करंट इंटर कर रही है और हेड से बाहर निकल रही है जब हम ऐसे स्विम कर रहे हैं। यहाँ पे समझना है,
ये ऐसे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल मैंने रख दिया स्टैंड पे, ये स्टैंड है। अब मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, ध्यान से समझिए भाई, बात मत करिए। ये मैग्नेटिक नीडल है। अब मैग्नेटिक नीडल में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक नीडल में कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। अब जैसे जैसे स्विमर स्विम करेगा, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो उधर स्विमर के लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी। किधर, ध्यान से पढ़िए। वी इमेजिन अ पर्सन स्विमिंग अलोंग द वायर, वायर के अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वायर है, इसको बोलेंगे जब उसी वायर में और करंट की सेम डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विथ हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द निडल, उसका फेस हमेशा निडल की ओर मुड़ा रहे। किधर मुड़ा रहे, निडल की ओर। सो दैट द करंट एंटर्ड हिज फेस एंड लीव्स एट हिज हेड, देन तब नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, उस स्विमर के लेफ्ट हैंड की ओर ये जो नॉर्थ पोल है वो इस साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, इधर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इधर डिफ्लेक्ट होगा, तो जिधर ये डिफ्लेक्ट होगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आया क्या? तो जिधर हमारा ये यहाँ से ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है, ठीक है, ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में ये रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा, वही डायरेक्शन क्या बताने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आ गया? ये मैग्नेटिक नीडल किधर घूम जाएगा, उस स्विमर के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे जा रहा है ना, तो उसके ऐसे नीडल रखी है, ऐसे घूम जाएगा उसके लेफ्ट साइड में। यदि आप ऐसे रखेंगे तो ऐसे घूम जाएगा। यदि हमने इसको ऐसे रखा तो लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये राइट हैंड साइड है। ये मैग्नेटिक नीडल है, यहाँ पे रखा, देख लीजिए, ठीक है। ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, इसी में करंट जा रही है वायर में, वहीं पे रखा है। अब ये किधर घूमेगा, ऐसे। इसका नॉर्थ पोल किधर घूम जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे नहीं घूमेगा, इधर घूम जाएगा। ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। क्लियर है? समझ में आ गया? ये है एम्पियर स्विमिंग रूल। किस प्रकार से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। इसको मैग्नेटिक नीडल लिख सकते हैं। ये आपका वायर है, इसके बाद सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर रूल क्या है, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल का रूल है ना। ग्लेन मैक्सवेल याद है किसी को? कहाँ का प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया का नियम है, मैक्सवेल्स कॉर्ड स्क्रू रूल, या मैक्सवेल राइट हैंड कॉर्ड स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको। पूरा लिख दो, मैक्सवेल राइट हैंड कॉर्ड स्क्रू रूल, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड कॉर्ड स्क्रू रूल, बड़े समझदार साइंटिस्ट थे ये।
इनके पास कुछ नहीं था, स्क्रू था, मिस्त्री वाला काम करते थे। एक दिन किसी का गेट बना रहे थे और स्क्रू टाइट कर रहे थे, तो स्क्रू घुमाते घुमाते इनको कुछ समझ नहीं आया, साइंटिस्ट बने। कैसे इन्होंने स्क्रू घुमाया है आइए देखते हैं। स्क्रू जब आप घुमाते हो तो वो दो डायरेक्शन में स्क्रू जाता है। स्क्रू या तो अंदर की ओर जाएगा या बाहर निकलेगा, और कोई तीसरी डायरेक्शन। यदि आप स्क्रू को घुमाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो अंदर की ओर जाएगा, बाहर की ओर घुमाओगे तो ऊपर आएगा। जिस ओर स्क्रू एडवांस होगा, जिस ओर स्क्रू एडवांस होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। किसकी डायरेक्शन होगी? करंट की डायरेक्शन। और जिस ओर हम लोगों की जो फिंगर है वो घूमेंगी वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है ना? तो आइए स्टेटमेंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to screw law, when screw advance represent the direction of current, then the curl of all fingers yes, then the curl of all fingers represent the direction of magnetic field। क्या लिखा है स्टेटमेंट? व्हेन स्क्रू एडवांसेस, एडवांसेस मतलब जिधर वो बढ़ेगा। जब हम स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू एडवांस होता है। एडवांस मतलब या तो नीचे की ओर जाएगा या तो ऊपर की ओर। व्हेन स्क्रू एडवांसेस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि स्क्रू नीचे की ओर जा रहा है तो वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? तब देन द कर्ल, कर्ल मतलब घुमाव, कर्ल ऑफ फिंगर मतलब उंगलियां जिधर घूम जाएंगी। कर्ल ऑफ फिंगर्स, स्क्रू को घुमाते समय उंगलियां जिधर घूम जाएंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। यदि ये स्क्रू है, मान लीजिए इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो उंगलियां हमारी ऐसे घूम रही, क्लॉकवाइज है, और ये किधर जाएगा? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर करंट की डायरेक्शन है, वो एडवांस होगा। यदि मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये ऊपर आएगा, तो ऊपर करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रू बना के यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए, मान लो ये स्क्रू है, ये आपका स्क्रू है। अब
इसमें मान लीजिए करंट नीचे की ओर जा रहे हैं, हमने इसको कैसे घुमाया, हमने क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्क्रू डाउनवर्ड जाएगा, एडवांस होगा, जिधर जाएगा वो करंट की डायरेक्शन है, मतलब उस कंडक्टर में वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने लगेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, क्या लिखूंगा इसको, क्लॉकवाइज, क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और यदि स्क्रू ये है, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसको हम ऐसे घुमाएं, ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आया क्या। स्क्रू जिधर आप घुमाओगे, कर्ल ऑफ फिंगर्स, उंगलियां जिधर घूम जाएंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और जिधर स्क्रू एडवांस होगा या तो नीचे तो ऊपर, करंट डाउनवर्ड जा रही है तो क्लॉकवाइज, अपवर्ड जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। हाँ, स्क्रू यहाँ पे लगा देंगे ना ऐसे, ये इसको फंसा देना, घुमा देना, ठीक है, बन जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रू तो जब हम रोटेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में वो एडवांस होगा वो डायरेक्शन आप करंट को रिप्रेजेंट करेगा, वायर में करंट फ्लो होती है ना, तो वो डायरेक्शन इसके हिसाब से, यदि एक वायर है, ध्यान से देखिए, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये करंट उसी डायरेक्शन में एडवांस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, इसमें ऐसे घूमेगा। और ये यदि उल्टा घुमाते हैं, करंट की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे जा रही है, इसको ऐसे घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसको ऐसे घुमाया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसको ऐसे घुमाया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन, इसको ऐसे घुमाया तो ये किधर जाएगा, इधर एडवांस होगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन इधर, ये इतना याद रखना है आपको, क्लियर है सबको। अब अगला रूल है, रोल नंबर 3 कौन सा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं इसको। फ्लेमिंग के 2 रूल हैं, एक राइट हैंड थंब रूल और एक लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो अभी हम लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, हाँ ठीक है ना, केवल थंब रूल पढ़ेंगे, फिंगर्स नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, according to this rule, if thumb indicates the direction of current, then
fingers indicates the direction of magnetic field. ये है स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिख लें। देखिए इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें हम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो अपना थंब है, अपना अपना बनाना सब लोग। थंब जिधर थंब होगा वही डायरेक्शन आप करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें फिंगर्स बनाना है आपको, ठीक है। फिंगर्स नहीं बनेगा मेरे से, तो आप लोग बना लीजिए, इसको समझना है बस। तो यहाँ पे ये जैसे अपना वायर है, कंडक्टिंग वायर, इसमें हमने ऐसे थंब लगा दिया, ठीक है। और जब ऐसे लगाएंगे तो उंगलियाँ ऐसे मोड़ेंगे, ध्यान से समझिए। उंगलियों को ये आपने लगा दिया और इसको कैसे मोड़ेंगे, इधर इधर भी मोड़ेंगे, जिधर उंगलियां मुड़ जाएंगे वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। देख ले, ये हमारा करंट ऊपर की ओर और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, और ये करंट डाउनवर्ड है तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। समझ में आ रहा है क्या। तो ये उंगलियां मुड़ रही हैं ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इधर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर मुड़ रही है ये एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये बना देंगे इस तरह से, कैसे मुड़ेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट यदि अपवर्ड जा रही तो कौन सी डायरेक्शन है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज है। पिछले में क्या था, करंट अपवर्ड जा रही थी तो सेम रहेगा, वही रहेगा, रूल थोड़ी बदल जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट यदि अपवर्ड जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, चाहे स्क्रू हो चाहे ये हो, दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं स्क्रू वाले में भी करंट यदि अपवर्ड है, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, स्क्रू में अपवर्ड ही है ना, सेम डायरेक्शन यहाँ पे भी रहेगी। यदि करंट डाउनवर्ड है करंट यदि डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर को आप अपने हाथ में ले लें और देख लें, थंब का डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल ऑफ फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिंपल है। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं
और यदि ऐसे करेंगे तो ये क्लॉक वाइज घूम जाएंगे, क्लॉक वाइज घड़ी की डायरेक्शन, ठीक है ना। यदि घड़ी ऐसे रखी है तो कैसे घूमेगा, ये क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। आइडिया तो है आपको। बना लीजिए डायग्राम जल्दी से।